नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल। देश भर में स्कूलों का यह सेशन तो कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। बच्चे इस साल भारी भरकम स्कूल बैग के बोझ से बच भी गए, लेकिन पेरेंट्स जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के नाजुक कंधों पर किताबों का बस्ते का बोझ फिर से बढ़ जाएगा। बच्चे भी चिंता में हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अब उनकी ये चिंता शिक्षा मंत्रालय ने थोड़ी दूर कर दी है। मंत्रालय ने नई स्कूल बैग पॉलिसी बनाई है, जिसके मुताबिक स्कूल बैग का भार बच्चे के वजन के 10% से ज्यादा भारी नहीं हो सकता है। नई पॉलिसी में छोटे बच्चों को होमवर्क से भी आजादी दे दी गई है। तो नई स्कूल बैग पॉलिसी और क्या क्या कहती है, क्या क्या सिफारिशें इसमें की गई हैं, किस क्लास के बच्चे को कितना भारी बस्ता उठाना होगा, कितना हल्का हुआ है बस्ता, पॉलिसी में पढ़ाई और होमवर्क के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये कितनी बड़ी राहत बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए लेकर आने वाला है। और साथ ही साथ स्कूलों के लिए क्या वाकई में यह आसान होगा या उनकी चुनौती बढ़ गई है या वो आसानी से इसे कर लेंगे। बहुत सारे सवाल सबके जहन में होंगे। आज का शो बिल्कुल मिस मत कीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मौजूद हैं, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लौटते हैं मेहमानों के साथ। इन मासूम कंधों के बोझ को कम करने की मांग पिछले कई सालों से उठ रही थी। बच्चों के माता पिता लंबे वक्त से स्कूल बैग का वजन घटाने की गुहार सरकार से लगा रहे थे। आखिरकार अब सरकार ने उनकी ये मांग मान ली है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 तैयार की है, जिसके मुताबिक किस क्लास के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होगा ये तय कर दिया गया है। स्कूल बैग पॉलिसी में बैग का वजन तय करने में बच्चे के वजन को भी ध्यान में रखा गया है। प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों को अब बैग नहीं ढोना होगा। क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के बैग का वजन 1.6 किलो से 2.2 किलो, तीसरी से 5वीं तक 1.7 किलो से 2.5 किलो, छठी और 7वीं क्लास के बच्चों के लिए 2 से 3 किलो, 8वीं के बच्चों के लिए 2.5 से 4 किलो, 9वीं और 10वीं के लिए 2.5 से 4.5 किलो और 11वीं और 12वीं के लिए 3.5 से 5 किलो स्कूल बैग का वजन तय किया गया है। स्कूल बैग पॉलिसी में बस्ते के वजन में किसकी कितनी भागीदारी होगी ये भी बताया गया है। बैग में किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलो, कॉपियों का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलो तक, लंच बॉक्स का वजन 200 ग्राम से 1 किलो तक और पानी की बोतल का वजन 200 ग्राम से 1 किलो के बीच रहना चाहिए। स्कूल बैग पॉलिसी में बच्चों में अच्छी क्वालिटी की मिड डे मील और साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने को कहा गया है, जिससे बच्चों को टिफिन और पानी की बोतल का वजन न ढोना पड़े। इसके अलावा बच्चों का स्कूल बैग कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूल बैग में उचित कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, उसका वजन बेहद कम होना चाहिए, बैग में 2 गद्देदार और 1 बराबर पट्टियां हों जो दोनों कंधों पर चौकोर फिट हो सकें। बच्चों के लिए चौकोर फिट हो सकें। बच्चों के लिए ट्रॉली स्कूल बैग लाना प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने के दौरान उससे चोट लग सकती है। भारी भरकम स्कूल बैग की वजह से बच्चों को कम उम्र में ही पीठ दर्द, कंधों और कमर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, जिससे पढ़ाई में उनका मन उचटने लगता है। लंबे वक्त से मिल रही ऐसी शिकायतों पर शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इसके लिए कई सर्वेज और स्टडी की, जिसके आधार पर बैग के वजन पर नए नियम जारी किए गए हैं। नई स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में होमवर्क की लिमिट भी तय की गई है। पहली और दूसरी क्लास तक कोई होमवर्क नहीं होगा। तीसरी से 5वीं तक के बच्चों के हफ्ते में 2 घंटे तक का होमवर्क, छठी से 8वीं तक एक दिन में 1 घंटे का होमवर्क और 9वीं से 12वीं तक दिन भर में अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क देने की बात कही गई है। बच्चों और स्कूलों को बचे हुए वक्त का इस्तेमाल प्रोजेक्ट वर्क में करने की सिफारिश की गई है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि नए नियमों के साथ छात्रों में थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल बैग पॉलिसी की सिफारिशों का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए भी शिक्षा मंत्रालय ने कई अहम बातें कही हैं। स्कूलों में लॉकर और डिजिटल वेटिंग मशीन रखना जरूरी होगा और सभी किताब और कॉपियों पर उनका वजन लिखा होगा। शिक्षा मंत्रालय ने नए सत्र से सभी सिफारिशों को लागू करने को कहा है। सरकार का यह आदेश बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन बच्चों के दिमाग और पीठ का बोझ तभी कम हो पाएगा जब हकीकत की जमीन पर ये सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। अब देखना होगा कि प्राइवेट स्कूल सरकार के इस नए सिस्टम को कितनी संजीदगी से लागू करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे यहाँ ये बड़ी आम धारणा है कि अगर बच्चा बहुत बड़ा बस्ता लेकर स्कूल जा रहा है तो न सिर्फ समाज बल्कि मैं तो कहूँगा पेरेंट्स भी बड़ा खुश होते थे कि बड़ा
बैग है, बड़ी पढ़ाई हो रही होगी, बड़ी पढ़ाई हो रही होगी तो बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, ये एक आम धारणा भारतीयों के मन में है। लेकिन उसके पीछे जो बच्चा भुगत रहा है और जो बच्चा खो रहा है, इस पर शायद हम लोगों ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए बस्ते के बोझ के नाम से बहुत सारी चर्चाएं हुई, इस पर बहस हुई, इस पर कई बातें भी लिखी गई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन दूर था, अब तक दूर रहा था। लेकिन अब एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, बैग पॉलिसी बना दी है। उम्मीद यही है कि बच्चे के बोझ, बस्ते का बोझ कम होगा तो उसका शैक्षणिक जो विकास है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में उसका मनोवैज्ञानिक और जो फिजिकल स्ट्रेस वो झेलता था वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। आज की चर्चा में बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति अनिल जैन, जो कि प्रिंसिपल हैं गाइया स्कूल की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अदिति आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान अपराजिता जी गौतम, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। अपराजिता जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और सीएमडी हैं मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। अपराजिता जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बाट अगर कोई जो रहा था इस फैसले की तो वो पेरेंट्स थे। आपको कैसा लगा ये फैसला सरकार का? किस तरह से देख रहे हैं पेरेंट्स इसे? ये मैं कहूंगी ये एक वन ऑफ द ऑर्डर हो जाएगा। हमें कुछ ऐसे उम्मीदें नहीं हैं। इस बस्ते के बैग वेट के मामले में हम आपको बताएं तो पिछले साल ही दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने ग्राउंड रियलिटी चेक करवाया था। वो क्यों करवाया था वो भी हम आपको उसका पीछे बैकग्राउंड बता दें, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें साफ साफ था कि बैग वेट होगा, क्लासेस इतनी होंगी या सब्जेक्ट कितने पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी ने भी निकाल दिया, सीबीएसई ने भी ऑर्डर निकाल दिया, दिल्ली सरकार ने भी ऑर्डर निकाल दिया। तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं इन सबको एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं इन फ्रंट ऑफ मीडिया। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उसको लाइव चेक किया था। हम लोगों ने बच्चों के बैग उठाकर हमने सीधा वेइंग मशीन में डाले थे। अब मैं आपको डेटा अगर शेयर करूं, ये जो बैग पॉलिसी आज की डेट में एक नए, वही बोलते ना, पुराने बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी, पुरानी आप पैकिंग में, आप नई पैकिंग में पुरानी चीज हम बेच रहे हैं। इट्स नथिंग चेंज। आप मुझसे पूछे तो हमारा जो प्रैक्टिकल जो हमने देखा था जब हमने बैग वेट किया था, ग्राउंड रियलिटी चेक, जहां पे उस टाइम पे कागजों में 1.5 किलो तक का वेट आना चाहिए था, क्लास 1 से 2 तक का, आप बिलीव नहीं करेंगे ऑन एन एवरेज 4.5 किलो वेट आ रहा है। ये मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, करीबन हमने 6 से 7 स्कूलों को कवर किया था। ये कब का है अपराजिता जी? ये सर्वे कब का है? यहाँ पे ये लास्ट ईयर हमने 30 अगस्त, आपको एग्जैक्ट डेट बताती हूँ, 30 अगस्त सेम डे हमने 3 स्कूलों को कवर किया था। और तब तक हाई कोर्ट ने भी कह दिया था, राज्य सरकारों ने भी ऑर्डर्स पास कर दिए थे, ये उसके बावजूद है। बिल्कुल, ओके, इंटरेस्टिंग है। इसलिए अगर आपने मुझसे पूछे तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है दीपक जी, इसमें मैं बताऊं, जब हम एक और स्कूल के पास जब हम लोगों ने सर्वे किया तो हमारी जानकारी में 2 केसेस आए जिसमें बच्चे का बैग वेट की वजह से एस शेप में उसकी जो बैकबोन है वो एस कर्व में चली गई थी। अब आप ये बताइए, ये कागजी जो कार्यवाही है यूनियन मिनिस्ट्री निकाल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्टेट के भी हम बात करें, बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? यानी कि अगर मैं देखूं सरकारी अधिकारी ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए, खाली बैठे हुए, चलो हम एक निकाल देते हैं। मेरे लिए तो यही मानना है फिलहाल, अगर आप मुझसे पूछें। क्योंकि अच्छा, अब अपराजिता जी एक चीज बताइए, ये इसके लिए आप सरकारी अफसरों को जो कि इंप्लीमेंटेशन कराने के जिम्मेदार हैं उनको आप ज्यादा कसूरवार मानती हैं, या स्कूल्स की भी इसमें भूमिका है कि स्कूल्स भी सरकारी ऑर्डर्स का पालन जो है वो उतने शिद्दत से करते नहीं है? बिल्कुल, देखिए दोनों की मैं इसमें बोलूंगी मिली भगत है, और पेरेंट्स और बच्चे इसमें शिकार बनते हैं। हम बैग वेट की बात कर रहे हैं, वहीं हमने स्कूलों में प्राइवेट बुक्स बेचने की परमिशन दे दी है, जबकि लास्ट ईयर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल जो हैं केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें बेचेंगे। हमने पूरी डिटेल के साथ दिल्ली सरकार को लास्ट ईयर ये भेजा, उसमें कोई कार्यवाही हुई? हमें पता है कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन अब तो पब्लिशर्स को बुक पर वेट लिखना होगा, तो इससे क्या कुछ आपको लगता है कुछ पारदर्शिता आएगी? उससे क्या हो जाएगा दीपक जी, बुक पे वेट, आपको पता है आज भी ऑर्डर आने के बावजूद
पहली क्लास के बच्चे का आपको पता है किताबें कितने की खरीदता है पेरेंट? 7,000 रुपए की। मेरा लॉ ये कहता है, आपका ये जो नया ऑर्डर आया है, नई जो यूनियन मिनिस्ट्री ने निकाली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उन्होंने निकाल दिया कि किताबें जो होंगी सब्जेक्ट 2 होंगे। आपको पता है 6 सब्जेक्ट होते हैं छोटे बच्चे के, 6 सब्जेक्ट। और 6 सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बड़ा क्विकली डॉक्टर अदिति, मैं फटाफट से आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर अदिति, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले कोर्ट्स ने भी कहा है, बहुत सारी, मैंने शुरुआत में भी कहा, इस पर चर्चा बहुत हुई है, कई राज्य सरकारों ने इस पर संज्ञान भी लिया है, ऑर्डर्स भी पास किए, अब यूनियन मिनिस्ट्री भी आई है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है ना, तो 2 लोगों पर सवाल उठते हैं। एक, सरकारी कर्मचारी जो इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए जिम्मेदार हैं, और दूसरा इंप्लीमेंटेशन करने वाले स्कूल्स। आप इस समय एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं आप पूरे स्कूल फ्रेटर्निटी को आपको मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में स्कूल्स की तरफ से कोई लापरवाही होती है कि नियम बन जाते हैं लेकिन अनदेखी? देखिए, ये लापरवाही तो तब तक रहेगी जब तक कि इसको एक लॉ नहीं बना दिया जाएगा और एनफोर्समेंट के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अब जैसे ये कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू, इट शुड बी डन, इट इज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस कि ये हो क्यों रहा है। किताबों से बच्चे नहीं पढ़ते, और पर इस निर्णय से, और जो ये खबर आई है और आज इसको कवर किया है और यूनियन मिनिस्टर ने इसको संज्ञान में लिया, इससे एक पॉजिटिव चीज तो ये है ना कि कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइज तो कर ही रहे हैं कि ये होना चाहिए, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। मिली भगत नहीं है अफसरों की और मंत्रियों की, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानूंगी, बट ये जरूर मानूंगी कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो कार्रवाई है जिससे कि ये ग्राउंड लेवल पे ये इन्फोर्स हो जाए, वो नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक निकाल देने से फरमान कि ये होना चाहिए नहीं हो, बल्कि यही होगा जब आ जाएगा सरकार के और बेसिक शिक्षा और प्रशासन के निगाह में, तो ये अपने आप होने लगेगा। बट वी शुड एट द सेम टाइम नॉट फॉरगेट कि अगर ये कॉग्निजेंस में आ रही है बात, तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट भी होगी। बट इम्प्लीमेंटेशन में देर क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही तो वो चीज है ना, बैकबोन है। हेल्थ और एजुकेशन ही तो बैकबोन है एक कंट्री के विकास के लिए। तो इसके ऊपर तो तुरंत से तुरंत लेना चाहिए। बच्चे को आप बढ़ते हुए, और आई मीन अगर ये कह रहे हैं कि 1 घंटे का, आधे घंटे का होमवर्क, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्कूल्स भी ये समझेंगे। अब सिर्फ एक टीवी पे सुन लेने से आप समझ रहे हैं कि क्या स्कूल्स जिस तरह से मशरूम हो रहे हैं हर कॉर्नर में। आप देखिए, बिजनेस हेड स्कूल चला रहे हैं, और बिजनेस हेड जब चलाएंगे, एजुकेशन अगर बिजनेस बन जाएगी तो एजुकेशन कहाँ रहेगी? सरकार को एट द सेम टाइम ये समझना होगा कि जो एक्चुअली डेडिकेटेड लोग हैं, जो कि शिक्षाविद हैं, वो इस क्षेत्र में आए। ये क्यों खुल रहा है बिजनेसेस के लिए, और फीस बढ़ती चली जा रही है। आई मीन कहीं पे कहीं रोक ही नहीं है। क्यों होने चाहिए ट्यूशन? क्लास में ही बच्चा पढ़ ले तो वही तो अति उत्तम है। जब वो अपराजिता कुछ जोड़ना चाह रही है, मैम मैं आऊंगा, मेरे कुछ सवाल भी हैं मैम आपसे। इंप्लीमेंटेशन की बात, इंप्लीमेंटेशन को करने की जो इकाई है वो अंततोगत्वा तो एट द एंड ऑफ द डे तो स्कूल ही है ना मैम। और अगर स्कूल की तरफ से इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, आप लाख कागजी आप नियम बना लीजिए, अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ढंग से, तो फिर उसमें आम पेरेंट क्या करेगा और बच्चा क्या करेगा? ये एक वाजिब सवाल बनता है। लेकिन मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब को इसमें मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बस्ते के बोझ के तले दबे हुए बच्चों का बचपन देखा होगा, आपके पास शिकायतें आती होंगी। ये कितना बड़ा नासूर है सर। और आज का जो फैसला, अब का जो फैसला सरकार का आया है, क्या वाकई में इससे फिजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चे को कोई फायदा मिलेगा सर? देखिए, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि जनरली क्लिनिक्स में हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं जिनको कि एक तरह के पेन्स होते हैं, मस्कुलर पेन्स होते हैं, स्पेसिफिकली रिब एरिया में या बैक एरिया में या सर्वाइकल एरिया में या लंबर एरिया में। सर्वाइकल यानी गर्दन के पीछे और लंबर यानी कमर के नीचे, जहां पर अक्सर बच्चे पेन्स के साथ आते हैं। और जनरली ये बच्चे जो है 5 से 12 साल की उम्र के होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, जिनके भी बस्ते बड़े हैवी होते हैं। और इस चीज के ऊपर पिछली एक डिकेड में, मेरे ख्याल से 10 सालों में कम से कम मैंने 20 प्रोग्राम तो टीवी के ऊपर ही किए होंगे, और बहुत सब जगह पर जागरूकता भी इसकी फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन मुद्दा ये आता है
कि जब हमें मालूम है कि ये बस्तों के बोझ की वजह से बच्चे को ना केवल फिजिकल इम्पेयरमेंट हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी बच्चा डाउन हो जाता है, इमोशनली भी बच्चा डाउन हो जाता है, तो इस कानून को लाने में देरी क्यों? चलो कोई बात नहीं, देरी तो हो गई, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरह से प्रावधान रखे गए हैं कि हर नोटबुक के ऊपर वजन लिखा जाएगा और हर स्कूल के अंदर वजन की मशीन होगी, मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट भी बड़ी सख्ती से होना चाहिए। और इसके अंदर आप जैसे लोगों का बहुत बढ़िया रोल है कि जिसमें पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, टीचर्स भी अवेयर हो रहे हैं, इवन मेरे जैसे डॉक्टर भी अवेयर हो रहे हैं कि इसका कानून आया, नहीं तो अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो ये अवेयरनेस होती है एंड इट इज अ मल्टी प्रोंग अप्रोच, जिसमें कि ना केवल पेरेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल सभी का रोल आता है और सबको ये मानकर चलना होगा कि बच्चों के ऊपर जो ये अन्याय हो रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जिस तरह से इन्होंने 6वीं और 7वीं क्लास के अंदर 2 से 3 किलो का बैग औसतन जो है अलाउ किया है, मेरे ख्याल से 5 किलो से कम बच्चे का बैग नहीं होता। 1 लीटर की तो बोतल ही होती है, लंच पैक होता है और उसके बाद में कॉपीज हैं, किताबें हैं, बहुत सारी चीजें। दूसरी एक अच्छी चीज इस कानून में ये भी बड़ी अच्छी चीज लाई गई है कि होमवर्क भी जो है वो एक लिमिटेड दिया जाएगा। एक और बड़ी अच्छी चीज लिखी गई है कि साफ पानी स्कूल में मिलना चाहिए। बच्चा 1-1 लीटर की बोतलें लेके जाएगा तो उसका वजन कहां से बैग का कम होगा? प्रैक्टिकली हमारे को ये, बल्कि बैग के भी मानक तय होने चाहिए, बड़े चौड़े बैंड वाली तनियां होनी चाहिए और वो भी पूरी कुशन्ड होनी चाहिए और उन बैग्स का भी एक स्टैंडर्डाइज्ड वो होना चाहिए। इसमें जिक्र है 4 किलो का बैग ले, लेकिन उसके कुशन स्ट्रैप्स का इसमें जिक्र है सर, बल्कि उसके कंधों के ऊपर और उसके ऊपर प्रेशर भी ना आए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बड़ी अच्छी चीज है, इट इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। और जब ये कानून आ गया तो डेफिनेटली लागू भी होगा, लेकिन इसके अंदर टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का और पेरेंट्स का बहुत अहम रोल आता है कि जो हमारे बेजुबान बच्चे जो बेचारे एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, उनको हम अगर इसके ऊपर इस तरह से बोझा ला देंगे तो उनके मानसिक और शारीरिक विकास के ऊपर काफी असर पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कानून बनेगा तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। और और इसके अंदर बल्कि प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर बच्चा सपोजिंगली अगर 5 किलो का बैग अलाउड और बच्चा 10 किलो लेके स्कूल में जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हु शुड बी मेड अकाउंटेबल और किसको इसके ऊपर दपट करनी चाहिए या सजा होनी चाहिए, तब तो कानून का बिल्कुल। अगर अब तक की चर्चा में समझ ये आ रहा है कि सरकारें नियम तो बना देती है, हाई कोर्ट से भी कई बार बोला जा चुका है, राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कई बार बस्ते के बोझ को कम करने के लिए कवायदें की हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए आज इस पर वृहद चर्चा करना बहुत जरूरी है। अपराजिता जी, बात घूम फिर कर वहीं आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? किसको पकड़ेंगे आप? कौन पकड़ेगा? दीपक जी, इसमें मैं डेफिनेटली एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये जो लॉकडाउन लगा है वो करीबन हमारा 20 मार्च से शुरू हो गया है। और मजे की बात हम आपके साथ शेयर करें, मार्च के बाद जब अप्रैल में नया सेशन शुरू हुआ, 2-2, 3-3 महीने तक पेरेंट्स पे ये प्रेशर डाला गया कि 6 से 7 हजार रुपए का कंप्लीट बैग का सेट लेना होगा। सेट मतलब स्कूल में दुकानें जो लगती हैं वो 6 से 7 हजार का कंप्लीट एक बैग में डाल के आपको सामान दे देती हैं, चाहे आपको जरूरत है या नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर पता चलता है कि 50% नोटबुक्स आपकी पड़ी हुई हैं या स्टेशनरी, और 6000 के इस पैकेज में 2 से 2500 स्टेशनरी का वो लोग चार्ज करते हैं। मैं आपको ये इसलिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ, रेगुलर स्कूल की बात नहीं थी, कोरोना काल में जबकि ये पता है घर बैठ के पढ़ाई हो रही है, तब भी यहाँ पे मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करूंगी उन प्राइवेट स्कूलों के लिए जिन्होंने केवल और केवल अपने फायदे के लिए उस कोविड के दौरान जहां पे पेरेंट्स की जॉब भी जा चुकी थी, उनको फोर्स किया कि 6 से 7 हजार रुपए का वो कंप्लीट वो बुक्स का सेट खरीदे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है इनफैक्ट स्कूल बैग, मैं इससे रिलेट इसलिए कर रही हूं क्योंकि 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें वो बेचते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार वाकई में अगर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना चाहती है तो जमीनी तौर पे प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक बिकनी ही बंद हो जाए स्कूलों में, केवल एनसीईआरटी की बिके, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, वो बहुत ही अच्छे समझदार लोगों की तरफ से लिखी गई हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे किसी ने भी लिख दी हैं। तो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बंद करवा दीजिए, बैग वेट अपने आप में कम हो जाएगा।
बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, जहां पे सरकारी अधिकारी जैसे अभी लेकिन मैम नई एजुकेशन पॉलिसी में भी, लेकिन अभी जो रिसेंटली नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी सिलेबस कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा मैं देख रहा था राजस्थान सरकार ने भी, पश्चिम बंगाल सरकार, बहुत सारी सरकारों ने 25-30% सिलेबस कम करने के लिए अपने अपने राज्यों में नियम बना दिए हैं कि आप सिलेबस कम कीजिए। सिलेबस कम होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे पर बोझ कम होगा। क्या ये काफी नहीं है मैम? नहीं दीपक जी, जो सिलेबस कम हुआ है वो कोविड के दौरान कम हुआ है, वो थ्रू आउट आगे 10 साल के लिए कम नहीं हुआ। ये कोविड के सिनेरियो को देखते हुए 30% जो सिलेबस है वो एक सेंसिबल डिसीजन है, वो कम होना चाहिए था। बट मैं बात कर रहे हैं आज स्कूल कोई खुल नहीं रहा है और जिन जिन राज्यों ने खोला उनको बंद करना पड़ा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम बात करें नेक्स्ट सेशन से, जैसे इस पॉलिसी में भी बोला गया है, आज से अगर हम तैयारी करें तो सरकार अगर ये बोले कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें नहीं बिकेगी, स्कूल फोर्स नहीं करेगा और सरकारी अधिकारियों को, सॉरी मैम आपको टोक रहा हूं मैं फटाफट से, सरकारी अधिकारियों की यहाँ पे जिम्मेदारी। हाँ डॉक्टर अदिति, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है डॉक्टर अदिति कि सरकार ने बोल दिया कि आप सिलेबस कम कीजिए, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों का बोझ कम हो, लेकिन ये जिसको अपराजिता जी कह रही हैं, मुझे लगता है कि एक दर्शक इस बात से रिलेट करता है कि स्कूल्स ने जो किट के नाम पर, एजुकेशनल किट के नाम पर एक तरह से धंधा बनाने की कोशिश की है। जब तक आप उस पर लगाम नहीं लगाएंगे मैम तो ये बोझ रहेगा। डॉक्टर अदिति, तरीके हैं, ये जो तरीके हैं कि स्कूल का कैफेटेरिया चलता है, पहले होते थे एक सिंपल से कैफेटेरियाज, इस तरह के नहीं कि वहां पे डोमिनोज एंड तरह तरह की बच्चों की हेल्थ खराब करने की। दीज आर ऑल वेज ऑफ क्रिएटिंग इकोनॉमी एंड पंपिंग द इकोनॉमी। और स्कूल तय करेंगे कि आप कौन से ब्रांड का कपड़ा खरीदेंगे, कौन से ब्रांड का जूता खरीदेंगे, वो सब इसमें आ जाता है। ये देखिए मेरी बात सुने दीपक जी, और कौन से पब्लिशर की बुक आप खरीदेंगे। यस मैम, ये कैसे कम होगा मैम? वो गवर्नमेंट को निर्धारित करनी चाहिए जो बुक्स होती हैं। वो ये नहीं कि हर स्कूल अपनी स्वेच्छा से किसी भी पब्लिशर की लेके आता है। शी सेड द राइट थिंग, इट शुड बी डन, बट मोर इंपॉर्टेंट इज to bring a paradigm shift in the way education is imparted to the students. ये जो तरीका है कि बच्चे जाके घर में ट्यूशंस लेते हैं, क्यों? आप स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको मोटी मोटी किताबों की जरूरत नहीं है। आप एक चैप्टर एक दिन में नहीं खत्म करते हैं। So you don't need to carry so much of stuff. You have to understand कि आपको पढ़ाना किस तरीके से है और पढ़ाना ऐसा। मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा मैम, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूं। मुझे डर ये है मैम कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अब कहीं स्कूल पेरेंट्स को ना बोले कि भाई आपके बच्चे के लिए हमें एक्स्ट्रा ड्रॉर बनाना है तो उसके पैसे दे दीजिए, अब तो हमें सिलेबस, ये तो अगर कहीं पेरेंट्स के लिए नया सरदर्द ना बन जाए। अब आप इस तरह की आइडियाज भी मत दीजिए स्कूल्स को, उल्टे आइडियाज भी मत दीजिए। लेट्स फोकस ऑन, ये तो डर है मैम, हमारा डर, ये आइडिया नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप ये देखें कि ये चीज हो, हमें मूलतः बच्चा कैसे बेनिफिट करेगा। बच्चा तब बेनिफिट करेगा कि जब हमारे जो टीचर्स हैं उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनको फिर किताबों की जरूरत नहीं होती समझाने के लिए। ये आपको मैं बताऊं, हमारे पायलट थे, हमारे फिजिक्स के टीचर और हमारे हस्बैंड के, वो कोई किताब नहीं, एक छोटी सी शीट पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस ऐसे समझा के और 10-15 बार रिवाइज भी करा देते थे। यू डोंट नीड सो मेनी बुक्स, यू नीड टू हैव गुड टीचर्स। अभी क्या हो गया, सेकंड रेट जॉब बना हुआ है। लेडीज जो कि घर में बैठती है, बीएड करती हैं, आ जाती हैं। अगर आप ये आपने एक नया आयाम बहस में जोड़ा है कि अगर आपको बस्ते का बोझ कम करना है तो आपको एजुकेशन की क्वालिटी और टीचिंग की क्वालिटी तब बढ़ेगी जब टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होगी। ये आपने एक अच्छा नया आयाम इसमें जोड़ा है। डॉक्टर मलिक, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इसमें, आपको लगता है कि सर सरकार को इसमें और थोड़ा सा सख्त होके, सरकारी सिस्टम को सख्त होकर, निगरानी बढ़ाकर, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर आप और अच्छे तरीके से इसको काम कर सकते हैं, महज नियम बनाकर कुछ होगा नहीं? डॉक्टर मलिक, डेफिनेटली जब कानून बना तो उसकी इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से स्कूल को, पेरेंट्स को, टीचर्स को इनोवेटिव बेस भी लाने चाहिए। जैसे सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, जिस बच्चे का आपको बैग भारी लग रहा है उसको बुला के आप काउंटर चेक कीजिए। देयर शुड बी सम विजिलेंस सिस्टम
स्कूल्स में लॉकर्स प्रोवाइड कीजिए। मुझे याद है मेडिकल कॉलेज में हमें लॉकर्स मिलते थे जिसमें हम लोग एप्रन्स वगैरह, तो स्कूल में लॉकर्स होने चाहिए। बच्चा रोज बस्ता ले जाके 5 मिनट के लिए आए, लॉकर खोले और अपने जरूरत की चीजें ले जाए। डिजिटल मीडिया को, होमवर्क वगैरह काफी कुछ जो है वो ऑनलाइन के ऊपर, डिजिटल को भी हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्कूल में जो हर स्कूल के अंदर एक नर्स जरूर होती है या बड़े स्कूल में डॉक्टर भी होता है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि दे शुड चेक कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो कहीं बैग रिलेटेड या उसके वजन के रिलेटेड तो नहीं है। स्कूल के मॉनिटर्स को बच्चे जो है बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए कि आप अपनी क्लास में देखिए बैग्स कैसे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में ये मुद्दे उठने चाहिए और ऑब्वियसली आप जैसे अच्छे मीडिया हाउसेस में भी ये बातें होनी चाहिए ताकि जागरूकता होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, और बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पेरेंट्स भी इस चीज को समझें कि अगर बच्चे को कहीं दर्द हो रहा है, बच्चे को कोई फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसको कोई परेशानी है तो उसको बैग से, उसके बोझ से, उसको फिजिकल जो स्ट्रेस हो रहा है उससे जोड़कर देखें। आमतौर पर जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है, नॉर्मली बच्चा इधर उधर खेल रहा होगा, चोट लग गई होगी। ऑलराइट, मेरे पास वक्त की कमी। अपराजिता जी आप बोलना तो काफी चाहती है, मैं आपसे बात भी करना चाहता था, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त इतना ही है। किसी और दिन आपसे इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा का अगर हम एक सार निकालने की कोशिश करें तो सरकार की ये नीति है, सही ढंग से अगर इंप्लीमेंट हो तो जाहिर तौर पर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। लेकिन सवाल वही कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और इंप्लीमेंटेशन सही हो। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अदिति, अपराजिता जी, डॉक्टर रवि मलिक, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।